Except the hours you are asleep, you have to be on guard if honestly wish to obey these orders. That is the long and short of it, and that is how I want it. From the moment you get up until you go to sleep, be on guard, remember the orders and do it. तो बाबा कहते हैं कि 3 स्लाइस में से कोई एक आपकी छीन लेती तो आप क्या उसके बारे में सोचेंगे, हाउ मीन शी इज। लेकिन ऐसा नहीं सोचकर आप उसको बोलेंगे, ओ यू वांट, ये भी ले लो करके आप। और ऐसे लोग मैंने देखे हैं, ऐसे लोग हैं, तो आपके पास क्या कि मत लो करके छीन के लेके झगड़ा करने वाले तो लोग हम हैं नहीं, लेकिन उसके बारे में हम कुछ बुरा सोच सकते हैं कि कितनी ये लालची है या वगैरह वगैरह। तो बाबा कहते ऐसा नहीं सोच के अगर वो 3 स्लाइस में से फिर आप अपनी भी स्लाइस उसको ब्रेड की स्लाइस ऑफर करते हैं, तो ये असली बात है दूसरों के बारे में। Another slice sincerely and say she is nice, that is something great and uplifting. और उसने आपकी स्लाइस लेने के बावजूद आप उसके बारे में वो कितनी अच्छी है या उसके कुछ गुणों के बारे में आप कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि ये आपकी आत्मा के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाबा के समय में कितना रेशनिंग हुआ करता था, हर चीज जो बाबा देंगे जितना देंगे उतना ही मिलेगा। आगे बाबा कहते हैं इसका अर्थ संक्षेप में ये है कि ये 1 साल हर पल आपको अपने विचारों पे ध्यान रखना पड़ेगा, अपने शब्दों पर ध्यान रखना पड़ेगा ईमानदारी से, और मेरी आज्ञा का पालन करने की इच्छा रखनी पड़ेगी। केवल आप जब नींद में होंगे उतना समय छोड़ के 1 साल भर बाबा ने उनके साथ रहने वाली सभी महिलाओं को बताया, यू हैव टू बी ऑन गार्ड। हर पल आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। अरे गलती से नहीं चाह कर भी तो मैंने कभी गलती से किसी का दोष नहीं बताया, किसी की खोट नहीं बताई, किसी का निंदा तो नहीं की ना मैंने। और इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि मेरी आज्ञा का पालन करना है। ये पढ़ा। और बाबा कहते संक्षेप में यही इसका पूरा सब कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट यही अर्थ है, यही मैं चाहता हूँ। जाहिर है हम लोगों से भी बाबा यही चाहते हैं। जब आप उठोगे उस पल से लेकर के आप जब तक सोओगे, आप अपने विचारों पर शब्दों पर ध्यान रखिए। स्वयं ही अपने गार्ड बनिए, वॉचमैन बनिए। अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर हमको खुद को ही ध्यान देना पड़ेगा। ये आज्ञा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसका पालन आपको करना पड़ेगा, बाबा कह रहे हैं। Baba went on to declare, after August 11, we go round and round with hundreds of aeroplanes, and wherever we go, we land by the parachutes. तो बाबा कहते हैं इसके बाद में बाबा ने घोषणा की कि 11 अगस्त के पश्चात हम लोग एरोप्लेन से जाएंगे, गोल 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 घूमते रहेंगे, घूमते जाएंगे, और जहाँ भी हम जाएंगे हम शायद पैराशूट से नीचे उतरेंगे। In the midst of transcribing his wide-ranging comments, Mani wrote across the top of the page in her envelope diary, Baba, Baba, Baba. तो अब ये जो बाबा के शब्द थे ये साधारण समझ के परे थे कि एरोप्लेन में जाएंगे, गोल गोल घूमेंगे, पैराशूट से उतरेंगे। ये जो इनडायरेक्टली है ये युद्ध के बारे में टिप्पणी थी, लेकिन उस समय बाबा ने इसके बारे में अभी अधिक एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण नहीं दिया। और जिसको मनी ने अपनी डायरी में लिखा है कि बाबा बाबा बाबा, ऐसा बाबा का नाम लिखा है। आगे लिखती है वो, बाबा 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 अबव, बिफोर एंड आफ्टर द डेट प्रिंटेड एट द टॉप। तो डायरी का ये जो पन्ना था तो
तो इस पन्ने के पहले बाद में ऊपर हर जगह उसने बाबा 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 लिख के रखा। क्यों? मनी का हमेशा दिमाग आप सोचेंगे एक कलाकार थी वो, एंड फुल ऑफ लाइफ थी। तो बाबा ने कहा हम एरोप्लेन से गोल गोल घूमेंगे और पैराशूट से उतरेंगे। तो उसने क्या किया, डायरी में गोल गोल हर जगह बाबा बाबा लिख दिया। The following day, Baba reminded the women of their visit to the circus when he observed England will have worse than defeat. Made helpless, it will be good world later when German, Indians, English will eat out one plate as we saw आउट at, ऑफ वन प्लेस। out of eat out of one plate as we saw at the circus. Lion, goat, cow eat eating Eating. together and with no trainer but with my help. तो आगे बाबा ने महिलाओं को याद दिलाया, हमने जैसा कल देखा कि वो लोग सर्कस देखने गए थे और एक ही थाली से वो सिंह, लायन और बकरी और गाय एक ही थाली से खा रहे थे। तो कल ही हमने इसको देखा कि क्या उनको वेल ट्रेन किया है, वो कहा गया था। तो बाबा इसके बाद में बाबा ने टिप्पणी की, बाबा ने महिलाओं को वो सभी जो हिंस्र और पालतू जानवर जो कि लायन का भक्ष्य है, गाय और बकरी, इसको खाए बिना तीनों एक ही थाली में से स्वयं खा रहे, इकट्ठे भाईचारे से रह रहे हैं। इसको बाबा ने महिलाओं को याद दिलाया। और बाबा कहते हैं कि इंग्लैंड जो है ये पराभूत होने से भी और बहुत बदतर हालत इंग्लैंड की होगी, ये बाबा ने कहा। It will be good world later. और यदि मेड हेल्पलेस, और इतनी असहाय होगा इंग्लैंड, लेकिन इसके पश्चात विश्व एक बहुत अच्छी सुंदर जगह होगी जहाँ की जर्मन, भारतीय, इंग्लिश ये सभी जो है ये सर्कस के जानवरों के जैसे एक ही थाली से खाएंगे, मतलब इनमें आपसी भाईचारा स्थापित होगा। लेकिन वहाँ सर्कस में उनका ट्रेनर होता है और चाबुक ये करके उनको ट्रेनिंग भी देता है, सिखाता भी है, कंट्रोल करता है। तो बाबा कहते यहाँ पर कोई ट्रेनर नहीं होगा, लेकिन मैं मदद करूँगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। He then added, when we leave on 19th, you will all take your own lunch in your sacks, eggs, potatoes, oranges, cheese, bread and butter. In hotel, you Westerners will get Western food. Rano and Kitty will eat Eastern. 5 days in Calcutta, eat, go round and sweet. तो बाबा का हमेशा ये तरीका था, ईट एंड स्वीट। स्वीट मतलब मीठा खाना नहीं, SWEET, स्वेट। स्वेट मतलब पसीने से लथबथ हो जाओ। तो बाबा कहते हैं कि 19 तारीख को हम यहाँ से निकलेंगे, आपको अपने अपने झोले में अपना खाना लेना है साथ में। फिर वो अंडा है, आलू है, संतरा है, चीज़ है, ब्रेड है, बटर है। और इसके साथ बाबा कहते हैं कि होटल में जो पाश्चात्य लोग हैं इनको पाश्चात्य खाना मिलेगा, और राणो और किटी देवी लेकिन है इनको पौर्वात्य खाना ही मिलेगा। अब जहाँ जैसे हम देखते हैं कि किटी देवी और राणो गेली ये ब्रिटिशर्स थे। अब इसके पीछे बाबा का कोई ना कोई महायुद्ध से संबंधित ये सब है। वो कहते हैं कि 5 दिन हम कलकत्ता में रहेंगे, खाओ पियो, यहाँ वहाँ घूमो और पसीने से लथबथ हो जाओ। यहाँ पर एक फुटनोट है, वो पढ़ के आगे जाएंगे। ये बोलो। हाँ, Baba may have been referring to the commencement of the Battle of Britain when बाबा ब्रिटेन का जो युद्ध शुरू होने वाला था इसके बारे में बोल रहे होंगे, जब when the Luftwaffe initiated a series of raids to destroy RAF airfields. The articles were particularly intense in mid-August. It may तो ये शायद बाबा इसके बारे में कह रहे हैं
RAF क्या है, कोई अगर बता दे तो, जहाँ पर एयर रेड हुई थी, हवाई, ब्रिटेन का है रॉयल एयरफोर्स। रॉयल एयरफोर्स। तो ब्रिटेन ने हवाई हमले चढ़ाए थे मिड अगस्त में। इन एनी केस बोथ साइड्स वेयर सेंडिंग स्पेस इनटू एनिमी टेरिटरी बाय पैराशूट। और किसी भी हालत में दोनों जो युद्ध के पक्ष थे, ये दोनों एक दूसरे के प्रदेश में पैराशूट से अपने हेर भेज रहे थे। इसलिए बाबा ने जो सेंटेंस वहाँ पर था कि हम लोग हवाई जहाज से गोल गोल घूमेंगे और पैराशूट से शायद उतरेंगे, तो यहाँ युद्ध में यही हालत था। द मार्केट इज द बिगेस्ट इन इंडिया। भारत में कलकत्ता का मार्केट सबसे बड़ा है। शॉप्स वेरी नाइस बट नॉट बाय एनीथिंग, प्लेंटी ऑफ ट्रैफिक। बाबा महिलाओं को कह रहे हैं यहाँ दुकानें बहुत सुंदर है लेकिन कुछ भी खरीदना नहीं है। प्लेंटी ऑफ ट्रैफिक, दैट इवनिंग यातायात बहुत है, ट्रैफिक बहुत है। That evening, Mani recorded, Baba took the women out for a short walk in the woods where they saw Baba's profile in a tree हाँ, trunk. तो as well उस as दिन शाम को बाबा महिलाओं को घुमाने लेके गए और एक शॉर्ट वॉक के लिए, थोड़ा घूमने के लिए गए, जहाँ पर मनी कहती है कि एक पेड़ की क्या कहते उसको, ट्रंक, गुंधा, क्या कहते, जड़ नहीं, ढोली बोलते हैं ना। ट्रंक को सुषमा जी लिख दीजिए। ट्रंक है ना, पेड़ का ट्रंक, जिसको हम मराठी में बुंदा कहते हैं, जैसे कि महराजाद में दिखाई दी थी बाबा की पिक्चर उसमें। तो वहाँ पर मनी कहती जब वो घूम रहे थे तो अचानक बाबा का फोटो उनको पेड़ की ट्रंक में दिखाई दिया, जैसा हमने बाद में महराजाद में उबर की ट्री में देखा था ना। तो इस प्रकार से तना, जड़ के खोड़, खोड़ ये तो मराठी, जड़ तो उसकी नीचे हो गई, जड़ भी नहीं, खोड़ तो मराठी में कहते हैं, हिंदी में क्या बोलना है, तना, तना भी नहीं, कोई लिख दीजिए ट्रंक, ट्रंक TRUNK, शायद रेखा दीदी या नीलम जी लिख सकती है, आगे बढ़ो तब। तना कहते हैं। ओके, थैंक यू। तो पेड़ के तने में तना। ओके, थैंक यू सर। ओके, तब पेड़ के तने में बाबा की। ओके, थैंक यू दीदी, सबको आभार, थैंक यू सर। तो पेड़ के तने में बाबा की फोटो उनको बाबा के समक्ष दिखाई दी, देखो कितना सुंदर। एज वेल एज, आगे पढ़ो, as well as for a moonlight stroll through the garden. और उसी प्रकार से फुल मून था, पूरा पूनम की चांद हो गई, रात हो गई, तो फुल मून में पूरे चंद्र के इसमें वो गार्डन, बगीचे में घूमे बाबा के साथ। Donkin called the group last few days in Ranchi really very dull. Even Baba admitted as much. तो डॉन्किन कहते हैं आखिरी कुछ दिन रांची में बहुत ही उदास हमारे डल गए, और बाबा भी इससे सहमत थे। So it was with some relief that at 5 p.m. on Friday, July 19, Baba and the women left for a 4-day visit to Calcutta, their cloth being bulging with veritable feast compound to many of compared to many of their blue bus picnics. तो जहाँ वहाँ रांची में इनका वास्तव्य बहुत ही डल, उदास हो रहा था, तो आखिर के दिन में 19 जुलाई को बाबा और महिलाओं के साथ उन्होंने 4 दिन कलकत्ता रहने का प्लान किया, अपने कपड़े साथ में लेके गए। Accompanying them were Donkin, Chanji and Kaka. इनके महिलाओं के साथ बाबा ने साथ में डॉक्टर डॉन्किन, चांजी और काका बारिया को भी लिया था। They returned to Chakradharpur station by bus and caught the first of 2 trains for an outward journey. तो वहाँ से रांची से हमने देखा पिछले बार भी, ये चक्रधरपुर स्टेशन है कोई,
वहाँ पर गए और वहाँ से उन्होंने कलकत्ता जाने के लिए यात्रा अपनी रात की जर्नी थी वो। The scenery was fascinating till Muri, where there changed trains at 7:30. तो वहाँ लिखते हैं मनी कि मूरी तक ये सीनरी वो देख पाए, बहुत अच्छी थी, क्योंकि बाद में रात होने वाली थी कि 7:30 बजे वो मूरी स्टेशन पर पहुंचकर उनको ट्रेन बदलनी थी। Mani noted in her diary, we snatched an appetizing lunch on in the jolting train, which gave us the merry feeling of riding on horseback. तो मनी लिखती है कि हमने खाना ले लिया और इस प्रकार से जो ट्रेन बहुत हिलती है ना कभी कभी, जैसे बॉम्बे से अहमदाबाद की ट्रेन, बाप रे एकदम झूला ही झूलता है, स्पीड बहुत रहती है। तो जैसा वो कहती है कि ऐसे हिलने वाली ट्रेन में हमें बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा कि जैसे हम घोड़े की पीठ पर बैठे हुए हैं। थोड़ा फिर प्लीज बिना रुके थोड़ा अच्छे से पढ़ो, इसलिए पहले पढ़ के रखना, रेडी रख। The full moon in the serene sky completed the enchanting pictures. We left Muri at 8:30 and had comfortable accommodation in the train for the night. तो उनको ट्रेन में रात के लिए बहुत अच्छे से, जो कि बहुत दुर्लभ हुआ करता था, रात को उनको ट्रेन में अच्छे से जगह मिली आराम करने के लिए, और पूरा फुल मून की रात थी और वहाँ पर 8:30 बजे मूरी से वो निकले। Baba's party arrived at Howrah Junction in Calcutta early in the morning of Saturday, July 20, continued on into the city and checked into the Majestic Hotel. तो बाबा और उनका पूरा दल 20 जुलाई को कलकत्ता हावड़ा जंक्शन जो है कलकत्ता का, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से कलकत्ता में मैजेस्टिक होटल, प्लीज़ नोट डाउन करिए अपनी अपनी डायरीज में, कलकत्ता में मैजेस्टिक होटल में बाबा और पूरी महिलाएं रुक गए। होता क्या है, कई किताब में कुछ दिया, कहीं कहीं दिया। अब जब हम कहते कि ये फलानी जगह बाबा रुके थे, तो लोग फिर उस पर बहस करने लग जाते हैं, नहीं नहीं यहाँ तो बोला एक ही है, वहाँ तो बोला 2 ही है। तो पूरा लिटरेचर पढ़ के फिर हमको, वैसे भी हमको बहस नहीं करनी चाहिए, अगर कोई कहता है तो सुन लेना चाहिए। एनीवे, तो कलकत्ता में मैजेस्टिक होटल है, वहाँ पर ये लोग रुके थे, चेक इन किया वहाँ होटल में। The hotel was located on a main thoroughfare with plenty of singing and dancing and rickshaw on the streets. तो मुख्य रास्ते पर ही है होटल है, शायद हमने देखा भी है मैजेस्टिक होटल। और मनी का ये वर्णन रहता है कि रास्ते में काफ़ी आवाज़ जो रहती है, आवाजाही, तो ऐसा लिखने बिना कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रहता है। तो वो कहती काफ़ी सारी सिंगिंग एंड डांसिंग, किसका है ये गाना और डांस? तो रास्ते में जाने वाले जो भी वाहन है, रिक्शा है, इनका मतलब जो आवाजाही की आवाज़ है, गड़गड़ाहट, खड़खड़ाहट, उसको मनी ने सुंदर, मतलब पॉजिटिव अप्रोच कैसा होना है कि इनके गाने की आवाज़ और डांस हमको सुनाई दे रही थी। Many observed all like an Eastern pictures. Many observed all like an Eastern pictures. तो मनी कहती है कि जो पौर्वात्य सिनेमा सबको अच्छे लगते थे। After giving the women an opportunity to bath and rest, Baba took them out to visit botanical gardens with gigantic banyan tree, which sheltered 15,000 British Tommies. तो मनी कहती है वहाँ होटल में चेक इन करने के पश्चात बाबा ने महिलाओं को थोड़ा समय दिया कि फ्रेश हो जाओ, अपने आप को नहाओ धो, फ्रेश होने के बाद में उनको सबको लेकर के बाबा वहाँ बोटेनिकल गार्डन गए और वहाँ पर सबसे पुरानी जो बर्ड का पेड़ था, उसको बरगद का पेड़ को उन्होंने देखा, जहाँ की 15,000 ब्रिटिश टॉमीज मतलब सैनिकों को इस पेड़ के नीचे पनाह दी थी। Then it was on to the zoo, where women marveled and rhinoceros and were treated to cool
cold drinks from the zoo bat. बार। तो वहाँ पर उसके पश्चात बोटेनिकल गार्डन के पश्चात ये हमेशा जैसे जू भी गए, प्राणी संग्रहालय गए, वहाँ पर उन्होंने राइनासोरस देखा और जू में जो एक रहता है ना स्टॉल रहता है, वहाँ पर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी, शीत पेय भी लिए। तो कलकत्ता में कहाँ कहाँ बाबा गए? मैजेस्टिक होटल में रुके और बोटेनिकल गार्डन गए, जू गए। आगे और भी देखेंगे। Afterward, they visited the Kali temple of Ramakrishna before returning to the Majestic at 7 p.m. तो 7 बजे शाम को मैजेस्टिक होटल पहुंचने के पहले रामकृष्ण जी का जो काली माता मंदिर है वहाँ पर बाबा महिलाओं को लेके गए। कई लोग बहस करते हैं कि बाबा काली माता मंदिर गए ही नहीं। बाबा बिल्कुल गए और क्या क्या किया वो हम यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। अपनी डायरी में कृपा करके नोट कर दीजिए। काली माता मंदिर बाबा गए। Their route back to the hotel took them through the city's grand market. तो वापस काली माता मंदिर से जब वो मैजेस्टिक होटल आए तो ये पूरा शहर घूम कर उसके रास्तों में से घूमते घूमते वो अपने होटल पहुंचे हैं। यूजुअली जहाँ भी बाबा जाते थे जू जरूर भेंट देते थे, अगर बोटेनिकल गार्डन है उसको भी भेंट देते थे और उसका मार्केट एरिया में एक बाबा चक्कर जरूर लगाते। उसकी छोटी मोटी गलियां रास्ते हैं उनमें से बाबा एक चक्कर जरूर काटते थे। तो कहीं भी आप जाओगे और कुछ भी पता नहीं होगा तो इतना स्थान आप गए तो भी बाबा के यहाँ सिनेमा भी हो गए थे, आगे शायद पढ़ेंगे। पहले फुटनोट पढ़ते हैं। कैन यू रीड इट? वो तो टॉमीज का तो हो गया, स्लैंग फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स। जाने दो उसको। हाँ, देन रामकृष्ण के बारे में लिखा है, बाबा कॉल्ड रामकृष्ण February 1st, 1836 to August 16, 18. तो इसको बोल दो हिंदी में। रामकृष्ण का जन्म हुआ था 1 फरवरी 1836 में। उनकी मृत्यु हुई थी अगस्त 16, 1886 में। ओके। बाद में परमहंस द सदगुरु और परफेक्ट मास्टर ऑफ कलकत्ता, he first visited the temple on August 12, 1924. Who? पद्म है परमहंस। अच्छा, काला माता। बाबा ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस, ये परमहंस जो है हम गॉड स्पीक्स में पढ़ते हैं, ईश्वर साक्षात्कारी जो है परमहंस मतलब परफेक्ट मास्टर सदगुरु है। तो विदेह मुक्ति शायद उसको जीवन मुक्त कहा गया है। परमहंस मतलब उनको कोई ड्यूटी नहीं रहती है। गांगड़े सर यहाँ है, इफ आई एम रॉन्ग ही विल करेक्ट मी, कि परमहंस मतलब उनको कोई ड्यूटी नहीं रहती है, सदगुरु तो होते हैं। और he first visited the temple on August 12, 1924. ही मतलब रामकृष्ण बाबा ने किसने 1924 में बाबा कहा दिया। He first visited the temple। तो 1894 में बाबा का जन्म हुआ था ना। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है मेहर प्रसाद, अगर किताब से भी तुमको ज्यादा पता है तो आप ही बोल दीजिए। नहीं, ऐसा गलत है। आप क्यों कहते हैं कि बाबा होटल नहीं रुके थे? मेहर प्रसाद, यहाँ किताब में लिखा हुआ ही हम पढ़ रहे, हमारे मन का नहीं है। बाबा डिड नॉट स्टे एट मैजेस्टिक होटल इन कोलकाता ड्यूरिंग हिज विजिट टू द सिटी इन 1924। ही एंड हिज फॉलोअर्स फर्स्ट असेंप्टेड टू स्टे एट द, ये 1924 का हम नहीं पढ़ रहे हैं। कंफ्यूजन मत क्रिएट करो लोगों के मन में। मेहर प्रसाद, हम 1940 में हैं, हम 1924 का नहीं पढ़ रहे हैं। एक मिनट प्लीज। हाँ, ऐसा मत करो, अपने आप का भी क्लियर रखो थिंकिंग। नहीं, सॉरी की बात नहीं है मेहर प्रसाद, आप 1924 की बात कर रहे हैं, वो 24 के लिए सही होगा भी। हम 1940 में हैं और किताब में लिखा है, हम अपना मन का नहीं बोल रहे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो आगे से ध्यान रखना प्लीज। अगर आप जानकारी दे रहे हैं, पक्का जानकारी दो, कोई भी आप में से, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मोस्ट वेलकम। चलो तुम पढ़ो ना भाई आगे। आई एम सो सॉरी, आज ना ये मेरा लेफ्ट आई में सारा काला काला आगे आता है तो थोड़ा दृष्टि भी बाधित हो गई। और आज डॉक्टर के पास जाके आए
तो वो डायलेट करते हैं तो पढ़ नहीं सकते हैं, वो आँख ये होती है थोड़ा धुंधला जाती है। आप सबको पता होगा जो डॉक्टर के पास आँख के डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो कुछ दवा डालते हैं तो उसका असर रहता है काफ़ी देर तक थोड़ा सा, और इन्होंने पहले से पढ़ के रखा नहीं है तो काइंडली बेयर विथ अस, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर अब ये एक वर्णन दिया है। अब ये रामकृष्ण परमहंस के बारे में दिया है कि मेहर बाबा में मेहर बाबा ने ये पता चलना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ ऐसा लिखा है कि हम 1924 में कैसा होगा पालवे? 1924 में बाबा ने पहली बार विजिट किया था। दैट इज नॉट 1924 में रामकृष्णन थे कहाँ? so, तुम दूसरा कंफ्यूजन मत करो। अरे यार शिट। तो यहाँ पर लिखा है कि बाबा ने ही, क्योंकि 1924 में तो रामकृष्ण परमहंस थे नहीं, 1846 में 1886 में उनका देहांत हो गया था। तो यहाँ बाबा के बारे में दिया है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें कोई दो मत है तो बता देना प्लीज। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ही एंटर्ड द टेम्पल एंड सैट फॉर हाफ एन आवर। तो ही फर्स्ट विजिटेड द टेम्पल ऑन अगस्त 12, 1924। जिस भेंट के बारे में अभी मेहर प्रसाद बोल रहे थे कि 1924 में बाबा ने भेंट दी, उस समय पहली बार बाबा ने काली माता मंदिर गए थे और 12 अगस्त 1924 को गए थे। फिर नवंबर 4 नवंबर 1950 को भी न्यू लाइफ के दौरान भी बाबा काली माता मंदिर गए थे। वहाँ पर वो मंदिर में जा कर के आधा घंटा बाबा मंदिर में बैठे थे। आप लोग सुन रहे हैं? काली माता मंदिर कलकत्ता में बाबा आधा घंटा बैठे थे, केवल अपना लंगोट पहन करके, जो उनका इनर वियर है, क्योंकि उस समय 1950 में बाबा नवजीवन में थे और नवजीवन में सारे अपने बाकी कपड़े उतार करके केवल इनर वेयर रहकर बाबा आधा घंटा काली माता मंदिर में बैठे थे। देन क्या लिखा है मेहर बाबा? After his inner work was completed, Baba donned his white kafni and walked outside the courtyard of the temple with his begging bowl in hand. अच्छा, इतना ही नहीं, तो जब आधा घंटा मंदिर में बैठने के पश्चात फिर बाबा ने अपनी कफनी चढ़ा दी और मंदिर के बाहर कोर्ट यार्ड में, मंदिर के प्रांगण में आके बाहर बाबा चले गए और उसके बाद में बाबा ने भिक्षा भी मांगी वहाँ पर। ऐसा कुछ है, पढ़ो तो पढ़ो। This was the first time Baba begged. तो 1950 में इनका कहना, लॉर्ड मेहर का पेज नंबर पढ़ो कि क्या है? 2951. लॉर्ड मेहर 2951 के पेज नंबर आप देख सकते हैं। अब ये अलग अलग एडिशंस है, यही पेज होगा ऐसा नहीं है। ऑनलाइन का पेज अलग है, पहली आवृत्ति, दूसरी आवृत्ति, चौथी आवृत्ति। तो ये पेज नंबर उन्होंने 2951 दिया है, उसमें दिया है कि काली माता मंदिर के बाहर आके पहली बार बाबा ने भिक्षा मांगी। तो काली माता मंदिर बाबा गए नहीं, ऐसा कोई उस दिन बहस कर रहा था, कौन कर रहा था याद नहीं है, लेकिन इसके जरिए सबके लिए कि बाबा काली माता मंदिर गए हैं। गए केवल नहीं तो वहाँ पर आधा घंटा बैठे भी है, केवल अपने लिए क्या कहते हैं उसको, लायन क्लॉथ। और वहाँ भिक्षा 1950 की बात है। अभी हम तो 40 में हम तो 40 में पढ़ ही रहे हैं। पर जैसे हमने देखा कि फुट नोट में उस जगह बाबा कितनी बार गए, क्या क्या, ये जो सब देता है, ये ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है कि 24 में भी बाबा वहाँ गए थे, 50 में न्यू लाइफ में भी बाबा गए थे। उसके अलावा हम अब देख रहे हैं परमहंस इज अ परफेक्ट वन। परमहंस शायद लिखने में शायद हो गया है गड़बड़ थोड़ी। हाँ, परमहंस इज अ परफेक्ट वन who is sometimes drowned in God and sometimes also conscious of creation. Yes, that is okay. And he is without any duties. मतलब वो सद्गुरु तो होते हैं लेकिन उनको कोई ड्यूटी नहीं दी जाती है, इसलिए परमहंस है, आनंद आनंद है। ड्यूटी रहेंगे तो बहुत सफरिंग रहता है।
सही है ना? हाँ, थैंक यू। तो इस प्रकार से 1924 में भी बाबा गए थे, 40 में अभी गए हैं, 50 में भी गए थे, और भी रेफरेंस हो गए पता नहीं, यहाँ इतना ही दिया है। आगे चलते हैं। ये हो गया? हाँ, ये हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर एक सुंदर चित्र है, इसको हम डाउनलोड अपलोड नहीं कर पाए, आप लोग कृपा करके हमको पिनअप करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसको? ये कलकत्ती की गलियों से और रास्ते से बाबा और सारी मंडली जा रहे हैं, सब फोटो है यहाँ पर। कैन यू सी इट? अब मुझे खुद को नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाई दिया तो बढ़िया। आगे पढ़ते हैं, चलो। मेहर बाबा। Sunday morning, Baba escorted the women to Calcutta's Jain temple, which many called the finest in the world. और एक महत्वपूर्ण मुद्दा, कलकत्ता में जैन टेम्पल भी बाबा गए। तो इतवार के दिन सवेरे बाबा सभी महिलाओं को लेके जैन टेम्पल गए, और मणिमय कहती है विश्व का ये सबसे खूबसूरत जैन टेम्पल है। कौन सा है देखा नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ, अच्छा ये पढ़ो ना, ये पिक्चर के बारे में यहाँ लिखा है, वो पढ़ो पहले। Baba and the women exploring a city bazaar located on a narrow गली होगा, narrow winding गली। तो बाबा और महिलाएं ये कलकत्ता के शहर में जो मुख्य मार्केट है, जिसकी सटी गलियां हैं, घुमावदार गलियां घूम रहे हैं। Afterwards, they visited the pet bazaar in the city market. इसके पश्चात उन्होंने शहर के मार्केट में पेट बाजार, कलकत्ता का कोई है? प्राणियों का बाजार। अच्छा, वो उन दोनों को बोलना चाहिए था जुड़ो करके। कलकत्ता से आते हैं कुछ, एक कपल आता है हमेशा आजकल, तो कलकत्ता के पेट बाजार में भी बाबा गए। पेट बाजार। One animal, a tiny golden furred, foul-smelling, tailless monkey that chirped like a bird and mewed like a kitten, stole Baba's heart by reaching out to grasp his sleeve as he passed by. तो मार्केट में जब ये घूम रहे थे, ये क्या जानवरों का मार्केट था ये, जहाँ जानवर, पालतू जानवर बेचे जाते हैं ना, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, तो ये मार्केट बाबा घूमने गए, और वहाँ पर एक बंदर ने बाबा का ध्यान खींच लिया, क्योंकि वो बंदर बाबा की जो आस्तीन है इसको ऐसा पकड़ने की कोशिश कर रहा था, टच कर रहा था, स्पर्श कर रहा था। और ये जो बंदर है, बहुत गंदी उसकी बास आ रही थी, लेकिन उसकी जो फर थे, बाल उसके जो खाल पर थे, ये सुनहरे रंग के थे और बहुत छोटा था, और उसकी पूंछ भी नहीं थी, और ये एक पंछी जैसे चिचचिचाहट कर रहा था, आवाज़ निकालता था, और बिल्ली जैसी म्याऊं म्याऊं भी कर रहा था। मतलब ये अलग गुण दिखा रहा था, इसकी वजह से बाबा का उस पर ध्यान गया। As soon as Baba walked away, the monkey started to jump and cry. जैसे बाबा ने देखा, लेकिन देखकर बाबा जा रहे थे, उसने तो पहले बाबा की आस्तीन पकड़ ली थी, लेकिन जैसे बाबा जाने लगे वो बंदर रोने लगा। holding the bars of the cage and screeching wildly. तो ये जो वो पिंजरे में रखा होगा उसके सली को पकड़ करके इतना रोने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेहरा recalled, she implored him to come back, and as soon as he approached the monkey, the distraught creature stopped crying. वो क्या देखो, हम इंसान होके ईश्वर को नहीं पहचानते, वो छोटा बंदर ईश्वर को पहचान गया। बाबा जाने लगे तो वो रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। तो मेहरा ने बाबा से कहा कि चलो उसके पास जाते हैं, और जैसे बाबा उसके पास वापस गए, जैसे बाबा उसके पास पहुँचे, उसने चीखना चिल्लाना बंद किया, वो शांत हो गया। आगे देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा purchased him, naming him Jampu for his energetic nature, and he assigned the monkey's care to Norina. तो बाबा ने ये बंदर खरीद लिया। देखो,
that creature compelled अवतार of the age to keep him with him, है ना। अपनी इतनी सी ये करने से बावजूद, तो इस प्रकार से हमको भी अपने प्रेम से उसको लुभाना है। उस बंदर ने लुभा लिया बाबा को, तो बाबा ने उसको खरीद लिया। और चूंकि ये बंदर कुल्हाटी ऐसा कूदता था, बहुत अशांत था, तो जंपिंग, ऑलवेज जंपिंग, तो इसके लिए बाबा ने उसका नाम क्या रखा? जंपू। आपको सबको मालूम है, जंपू रखा। और नोरीना मैच बॉयली को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी उसका देखभाल करने की। On the way back to the hotel, Baba and the women toured the Marble Palace. तो होटल जाते समय रास्ते में बाबा और महिला मंडली ने मार्बल पैलेस, संगमरमर का महल कोई वहाँ है, उसको भेंट दी। Wherein लिख लो डायरी में। wherein lay exquisite pieces of art and birds. तो जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर अप्रतिम ऐसे कलाकारी के और पंछी के नमूने थे वहाँ पर। Many recorded and they drove past Eden Gardens before arriving just in time for supper. तो रात का खाने के पहले ही, मतलब फिर उसके बाद में वो ईडन गार्डन गए। कलकत्ता का ईडन गार्डन तो प्रसिद्ध है, और वहाँ पर शायद ये भी है ना, तुम्हारा क्रिकेट का ग्राउंड भी है। तो ईडन गार्डन वहाँ गए, और वहाँ से लौटते हुए ठीक रात के खाने के टाइम पर वो होटल पहुँचे, मैजेस्टिक होटल, 1940 मेहर प्रसाद। A few hours later, Baba escorted them to the Elite Theatre, where Elizabeth purchased everyone's ticket for My Son, My Son. Money found the pessimistic film, noir picture, not so very thrilling. तो खाना खाने के बाद फिर बाबा महिलाओं को लेके गए, और एलाइट थिएटर, वो भी लिख लेना अपनी डायरी में। कलकत्ता में एलाइट थिएटर अब है कि नहीं मालूम नहीं, गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एलाइट थिएटर में बाबा सबको मूवी दिखाने लेके गए। इसका खर्चा एलिजाबेथ पैटरसन ने उठाया, सबके लिए टिकट उसने खरीदा। पिक्चर का नाम था माय सन, मेरा बेटा मेरा बेटा। लेकिन मनी कहती इतनी खास कोई ये पिक्चर थी नहीं। पेसिमिस्टिक था। पेसिमिस्टिक मीन्स निराशाजनक। हाँ, तो मनी कहती है बहुत निराशावादी, निराशाजनक फिल्म थी, पेसिमिस्टिक, नॉट वेरी थ्रिलिंग, और बहुत थ्रिलिंग नहीं थी। बाबा और ये सब मंडली ना, जो विजार्ड ऑफ द ऊज, पिछले बार आपको मैंने कहा था इस फिल्म को जरूर देखना। तो जैसा उसमें एक कैरेक्टर है टिन मैन, तो वो बाबा को बहुत पसंद आया। तो हल्के फुल्के एकदम निरलस जिसको कहते हैं, निरागस जो कहते हैं, ऐसी एकदम थ्रिलिंग ऐसी से, ये थोड़ी निराशावादी फिल्म थी, ऐसा मनी का कहना है। तो ये लोग ऐसा लाइट हंसी मजाक वाली फिल्म पसंद करते थे। हाँ। Today, July 26, is Elizabeth's birthday, so she bought animals and took us to the pictures and gave a fruit to all. Bought animals? हाँ। तो एलिजाबेथ पैटरसन को पशुओं से बहुत लगाव था, वो पशुओं की बहुत देखभाल करती थी अच्छे से। तो 26 जुलाई एलिजाबेथ पैटरसन का जन्मदिन था, तो अपने जन्मदिन पर पिछले 1939 में उसने क्या किया था, 1938 में शायद उसने सीडान गाड़ी खरीद कर बाबा को दी थी, याद है ना आपको। और अब ये 26 जुलाई 1940 उसका जन्मदिन है, उस पर उसने क्या किया, पशु खरीद कर लिए उसने, एंड सभी को पिक्चर दिखाने लेके गए, और सभी को फल दिए उसने खाने के लिए। Baba told the women that evening, after serving them splendid peaches and plums and apples. The following afternoon, during their last day in the city, Mani recorded that Baba took them back out for a drive in a shower of rain. Elizabeth stood as the most delicious ice cream drinks at Firepose and later took us to the pictures at the Regal Typhoon in Technicolor, a good picture. थैंक यू सुषमा जी, आपने बताया कि काफ़ी सारे थिएटर बंद हो गए। जैसा बाबा ने स्वयं बनाया था मेहर सिनेमा, उसका नाम ही मेहर सिनेमा था नासिक में, बाद में उसका नाम बदल करके सर्कल सिनेमा रखा गया।
वो अभी है, जिसको देखना है जल्द अपने नासिक टूर कराओ, लेकिन कभी भी वो उसको भी मतलब वर्किंग कंडीशन में नहीं है, बंद है, पर इमारत सब कुछ बुकिंग वो सब उस समय का लिखा हुआ सब कुछ है। तो यहाँ पर बाद में इन लोगों को जो दिए थे एलिजाबेथ ने सबके लिए पीच, प्लम और क्या एप्पल्स, ये सब इनको बांट दिए बाबा ने। और अगले दिन शाम को, जो कि उनका कलकत्ता शहर में आखिरी दिन था, तो मनी लिखती है इनको एक शॉवर ऑफ रेन, क्या है ये, मतलब बरसात की शॉवर, फॉर ए ड्राइव इन ए शॉवर ऑफ रेन। अच्छा, बाबा इनको बाहर लेके गए, लेकिन उस समय शायद बारिश हो रही थी और एलिजाबेथ ने उनको बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम खिलाया। और यहाँ पर फिरपो करके है, तो इसका फुटनोट पढ़ेंगे। और इसके पश्चात बाबा और एलिजाबेथ उनको रीगल थिएटर, लिख लेना, रीगल थिएटर में सिनेमा दिखाने लेके गए। टाइफून, जो कि एक टेक्नो कलर में, उस समय तक क्या है ब्लैक एंड वाइट मूवी आते थे, तो ये कलर्ड मूवी दिखाने लेके गए टाइफून, जो कि अच्छी मूवी थी। तो इसके बारे में 2 फुटनोट नीचे है, वो पढ़ के फिर आगे जाएंगे। आगे का टॉपिक है होम मेहराबाद। Firepo's restaurant was established in 1917 by Italian chef Angelo Firepro, who specialized in Western fare and catered for the victory of India as well as several Maharajas. ये आपको बोरिंग लग Viceroy. सकता है, लेकिन इसका कनेक्शन आप ऐसे ही बाबा कहे जाते हैं, कहीं खाते नहीं है। बाबा की हर कृति का संबंध विश्व युद्ध के साथ उस समय हुआ करता था। इसलिए जब बाबा इनको ये फिफ्रो नाम के होटल में उन्होंने आइसक्रीम खिलाया। अब ये फिफ्रो होटल एक इटालियन शेफ ने इंस्टॉल किया था, बनाया था। यही इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है। और उसके बारे में और लिखा है कि क्या Operation Typhoon would be the same Hitler used for. अच्छा, The film का नाम टाइफून होता है ना. The Operation Typhoon would be the same name Hitler used for his ultimately unsuccessful assault on Russia बिगिनिंग October अब 19. और एक महत्वपूर्ण बात को यहाँ देख लीजिए। टाइफून नाम की फिल्म देखने ये लोग गए, बराबर 1940 में। अक्टूबर 1941 में हिटलर ने रशिया पर हल्ला बोल दिया। और उस प्रोजेक्ट का, जैसा अभी हम ऑपरेशन सिंदूर आप लोग देख रहे हैं, उस समय में हिटलर ने जो रशिया पर आक्रमण बोला, उसका नाम उसने रखा था टाइफून। सेम नेम जो पिक्चर देखने ये 1940 में गए थे, आप लोग सुन रहे, वही नाम हिटलर की एक प्रोजेक्ट का 1941 में, 1 साल बाद उसने दिया था, जिसके तहत उसने रशिया पर आक्रमण किया, जो अनसक्सेसफुल, अयशस्वी हुआ। तो बाबा फिल्म देखने नहीं गए थे। देखने को हमको एक्सटर्नली बाहर लगता है बाबा फिल्म देखने गए, बाबा मजा कर रहे, एंजॉय कर रहे, नहीं। कितना उसका गहन अर्थ था, ये लोग मेहनत करके उसको सब ढूंढ निकाले हैं कि फिलिपो होटल किसने बनाया, इटालियन ने बनाया। उस समय इटली का क्या हालत चल रहा था युद्ध में। अब ये टाइफून सिनेमा देखा, तो टाइफून वो हिटलर की एक योजना का नाम था, वो बाद में किया उसने, 1 साल बाद किया। अब होम टू मेहराबाद, तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी, इसके धागे का संबंध है ना, इसको ध्यान रखने का। In the meantime, the women had to figure out a way to sneak Jampu onto the train. अरे नहीं, तुम जंप किया। जंप किया। अच्छा, जंपू का सुनते पढ़ते आगे सामने जंप किया टॉपिक। home to Mehrabad. Baba's party left Calcutta on Tuesday afternoon, July 23, for a 40-hour return journey to Ahmednagar via Chakradhar
Pur and Manmad. तो बाबा और उनका दल 23 जुलाई को मेहराबाद जाने के लिए वापस निकले। वो भी मंगलवार का दिन था और ये करीब करीब 44 घंटे की यात्रा थी अहमदनगर के लिए। और ये चक्रधरपुर और मनमाड़ होके फिर वो अहमदनगर जाने वाले थे। They arrived at the station early, so Mani took the opportunity to purchase Murders at Oxford, which Baba selected from a basketball bookstall display. क्यों नहीं दिखता? इस तरह चश्मा दे दो, मैं साफ करती हूँ। तो फिर ये लोग स्टेशन जल्दी, चक्रधरपुर स्टेशन जहाँ से उनको निकलना था, इस स्टेशन पर जल्दी पहुँच गए। तो मनी लिखती है उसने ये संधि का अवसर का फ़ायदा उठाया और जो एक बुक स्टॉल वहाँ पर रहती है ना, स्टेशन पर बुक स्टॉल रहती है, और ये कलकत्ता में ही ये चीज़ें अच्छी मिल सकती थी उस समय में, ये ब्रिटिश राज था ना। तो उसने एक किताब खरीद ली। उस किताब का नाम है मर्डर्स एट ऑक्सफोर्ड। मर्डर्स एट ऑक्सफोर्ड, हाँ, मर्डर्स एट ऑक्सफोर्ड ऐसा नाम है। और ये किताब बाबा ने चुनी थी, ऐसा यहाँ लिखा है। द वुमेन देन सेटल्ड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। इसके बाद में वो ट्रेन में चढ़े 2 कंपार्टमेंट में। ओके, थैंक यू। तो यहाँ उनको उस समय चक्रधरपुर से वो गए, पता नहीं कैसे, लेकिन यहाँ लिखा है क्योंकि कलकत्ता से डायरेक्ट ट्रेन होनी चाहिए थी, पर जर्नी टू अहमदनगर वाया चक्रधरपुर एंड मनमाड़ ऐसा लिखा है। जाते में भी वो लोग चक्रधरपुर स्टेशन से रांची गए थे। अब रिटर्न जर्नी कैसी उस प्रकार की पता नहीं है। महिलाएं 2 कंपार्टमेंट में बैठ गई एंड इवन हैड प्लेस टू स्लीप विदाउट समबडीज फुट इन योर फेस। और उनको पर्याप्त जगह थी अच्छे से सोने के लिए। किसी का पैर अपने मुख पे लेके सोना नहीं था। ज़्यादा भीड़ रहती तो होता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन वो एडजस्टमेंट के बिना उनकी यात्रा शुरू हो गई। In the meantime, the women had to figure out a way to sneak Jampu onto the train. और इसके दौरान झम्पू को ट्रेन में कैसा लेके जाए, इसके बारे में अब उनको सोचना पड़ा। Because the little monkey had lived in the bird market, he could whistle and chirp like a bird. तो क्योंकि ये पंछियों की मार्केट में इसको खरीदा था और ये पंछियों जैसी आवाज़ें निकलता था, सीटी बजाता था। But Mera recalled as neither monkeys nor birds were permitted on the train. लेकिन मेहरा कहती है कि ट्रेन में ना ही बंदर को अनुमति थी ले जाने के लिए, ना ही पंछियों को ले जाने की अनुमति थी। तो अब इसको ट्रेन में कैसे लेके जाए, तो इसके बारे में अभी इनकी योजना चल रही है। देखेंगे कैसे लेके गए। A plan was devised so that someone would warn Norina when the ticket collector was about to approach, so she could quickly hide Jampu in his basket. तो ऐसी योजना बनाई गई कि जैसे टिकट कलेक्टर आएगा तो नोरिना को सूचित किया जाएगा और नोरिना चुपके से उसकी बास्केट में जम्पू को छिपा देगी। Elizabeth had also bought a bird in a cage with her, and she too was determined not to get caught. एलिजाबेथ ने भी अपने पास साथ में एक पंछी खरीद के एक पिंजरे में लाया था और उसको भी टेंशन था कि वो भी कहीं पकड़ी नहीं जाए। As soon as Elizabeth heard the ticket collector was coming, she ran to the toilet with her bird and kept him there, while Norina quickly stuffed her hand into Jampu's basket in order to keep him quiet. तो जैसे टिकट कलेक्टर आया, एलिजाबेथ पैटरसन झटके से गई। हर किसी की भी छिपने की जगह ट्रेन में होती है, टॉयलेट लेके गई अपने पंछी को, और नोरिना मैचबेरी ने चुपके से फटक से
जंपू को बास्केट में रखा और अपना हाथ उसके ऊपर रखा ताकि वो बाहर नहीं आए और चुपचाप अंदर बैठे। What a funny predicament. Norina scratching Jumpu's back and ears to keep him contained, and also trying to act totally innocent at ease as the conductor came तो for the तो ये ticket. कैसी दुविधा थी, क्या मजेदार दृश्य था कि जैसे टिकट कलेक्टर आया तो उसकी नज़र में नहीं आए, इसके लिए नोरिना मैसबेली को सतत मस्केट के अंदर हाथ डाल के वो मंकी का सर खुजा के, उसके कान खुजा के उसको शांत करना पड़ा कि वो ये नहीं करे। और ये करते समय दिखाने के लिए एकदम वो शांत है, कुछ भी नहीं कर रही, ऐसा भी बहाना, क्योंकि वो तो फर्स्ट क्लास 1 नंबर की एक्ट्रेस थी। तो ये करते समय फिर टिकट कलेक्टर को कुछ डाउट नहीं आया करके एकदम नॉर्मल भी उसको दिखाना था अपने आप को। Actually, Jumpu did make a sudden noise, but everyone turned and looked out to the window, pretending to see a bird outside, and the ticket collector was fooled. लेकिन जैसा होना था, अचानक वो जंपू बंदर ने पंछी की आवाज निकाली और फिर ये पूरा दल बाबा के लोग थे, साथ में थे, तो इन्होंने क्या किया, सभी के सभी ने बाहर देखा खिड़की की तरफ, और इस प्रकार से वो कलेक्टर को उन्होंने उल्लू बनाया कि जैसे कि बाहर से पंछी की आवाज आई है। Baba really enjoyed hearing the role of Norina and Elizabeth close calls. तो ये जो कहानी टेल ऑफ नोरिना है, नॉट रोल, तो ये जो कहानी थी ये तभी बाबा इनके साथ नहीं थे, लेकिन ये कहानी जब बाबा को बताई गई एलिजाबेथ और नोरिना की, तो बाबा ने थरोले इस कहानी को एंजॉय किया, इसका मजा लिया। When Baba had the women reached Chakradarpur at midnight, they were met by Donkin, Kaka, Bedur, and Savak. अच्छा, आधी रात को जब बाबा और उनका दल चक्रधरपुर स्टेशन पहुंचा, सुषमा जी चक्रधरपुर ही है, पता नहीं, जो भी बाबा का प्लान जैसा भी होगा, तो कलकत्ता से वो चक्रधरपुर गए और चक्रधरपुर स्टेशन पर वहाँ उनको काका बारिया, डोंकिन, बैदुल और सावक कोतवाल मिले। As well as इसके इनके साथ मस्त भी थे, जिनमें कि अभी करीम बाबा भी थे। Chatti Baba had been restless at Ranchi. यहाँ पर सुषमा जी आपके शंका का समाधान में अब मुझे मिल गया उत्तर। देखो, रांची में ये लोग बोर हो रहे थे, इसलिए ये 4 दिन की ट्रिप कलकत्ता अरेंज की थी। हालांकि पुरुष मंडली और जो मस्त आश्रम था वो रांची में ही था, तो उनको मिलने के लिए, और रांची से स्टेशन पास में पड़ता है चक्रधरपुर, इसके लिए वो मस्त और बाकी पुरुष मंडली के लिए बाबा और महिलाएं वापस चक्रधरपुर गए। पहले चक्रधरपुर गए, फिर वहां से उनकी यात्रा आगे अहमदनगर होने वाली थी। क्लियर? इज दैट क्लियर डियर सुषमा? ओके, चल। Chatti Baba had been restless at Ranchi, so everyone assumed that he would be ecstatic to return to Mehrabad. एक्सटैटिक मतलब बेताब। तो वहाँ पर जो है रांची में चट्टी बाबा अब बहुत ही अस्वस्थ हो गए थे और सबको लगा कि वो मेहराबाद जाने के लिए उत्सुक है। But when they arrived at the station with only 20 minutes to spare, he steadfastly refused to board, and the men had to stay behind until they could convince him to come with them. लेकिन इनको सबको लगा कि अभी रांची में चट्टी बाबा बहुत अस्वस्थ है, रेस्टलेस है, तो शायद हो सकता है कि मेहराबाद जाने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन ट्रेन चढ़ने के बरोबर आधा, इसलिए ट्रेन जाने का प्लान किया था। ओके, थैंक यू। तो ट्रेन चढ़ने के बरोबर आधा घंटा पहले चट्टी बाबा तैयार ही नहीं थे ट्रेन पर चढ़ने के लिए। किसी तरह से सभी ने मिलकर उनको मनाया कि अपने साथ आए। यहाँ पर एक फुटनोट है, वो पढ़ के फिर आगे चलते हैं। According to Mera Mehr, Volume 271, birds were allowed on the train. Birds were allowed on the train. Volume 2,
पेज 71. Birds were allowed on the train, and just as the conductor came by, Jampu chirped. तो अब देखो ये अलग अलग वर्जन किस प्रकार होते हैं। मेहरा मेहर के दूसरे खंड और 71 नंबर के पेज पर दिया गया है कि उस समय ट्रेन में पंछी अलाउ को अनुमति थी, और जब कंडक्टर आया तो जो जम्पू है ये पंछी जैसी उसने आवाज की। जब भी कंडक्टर ने नोरिना को पूछा इफ शी हैड ए बर्ड इन हर बास्केट, शी स्माइल्ड चार्मिंगली एंड सेड शी डिड। तो जब कंडक्टर ने नोरिना मैचबेली को पूछा कि क्या तुम्हारी बास्केट में पंछी है, तो उसने हंस के बोला हाँ है। एंड द कंडक्टर वेंट ऑन हिज वे, और कंडक्टर अपने रास्ते चला गया। बट मनी रिकॉर्डेड ऑन पेज 90 ऑफ हर डायरी दैट Elizabeth had brought several birds which were not allowed, and she was caught out and had to pay a fine in order to keep them. अब यहाँ मनी का वर्जन अधिक रिलायबल लगता है। मनी लिखती है, और जैसा कि पहले भी इसमें आया था कि एलिजाबेथ ने अपने जन्मदिन पर कई सारे पंछी खरीद लिए थे, तो एक नहीं उसने कई सारे पंछी खरीद लिए थे, और इसकी वजह से उस पर आपत्ति जताई कंडक्टर ने, टिकट कलेक्टर ने, और फिर एलिजाबेथ को फाइन उसके लिए देना पड़ा। फाइन को क्या कहते हैं? फाइन देना पड़ा। She concluded with the sobering comment that the birds died before they reached Mehrabad. So Elizabeth's efforts were all for naught. अरे बाप रे। तो मनी लिखती है कि लेकिन ये, हाँ, जुर्माना, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो एलिजाबेथ को जुर्माना देना पड़ा था, और थैंक यू सुषमा जी। और मनी लिखती है लेकिन मेहराबाद पहुंचने के पहले सभी पंछी मर गए। तो ये जो एलिजाबेथ का उनको लेके जाना कुछ फलदायी नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे जो भी कार्य होगा वो हम नहीं जानते हैं। The women's return to क्योंकि Mehrabad. पंछियों को एक जगह से लेके जाना, पिंजरे में कैद करना, ये कुछ भी हो सकता है। कैदी हो सकते हैं या कंसंट्रेशन कैंप के लोग हो सकते हैं, whatever it is. The women's return to Mehrabad entailed another 2-night journey requiring several hurried chai stops along the way. तो मेहराबाद पहुंचने के पहले दो रात का उनको यात्रा करनी थी, और कई बार चाय के लिए रास्ते में वो रुके थे। Much fun for Katie, Rano and the chaiwalas, Mani observed. तो मनी लिखती है वो किटी देवी, रानो गेली और चाय वाले, इनके साथ में काफी सारा मजा आया। तो भाषा शब्द, हाँ। Mani observed, who always ran out for tea, and you perch yourself on the edge of the trunk, calmly trying to sip the beverages among the flying cups, and knocks and shouts and digs and strong demands for empty cups, and closed your eyes and said, marvelous tea. अब बताओ क्या हिंदी में? अरे क्या नहीं बोलते, मेरे से अच्छी है तुम्हारी हिंदी ना। मनी लिखती है कि ये राणो और किटी हमेशा चाय के लिए दौड़ते थे, और आप एक कोई भी ट्रंक जो है, पेटी है, उसके किनारे बैठते थे शांति से और अपना चाय का घूंट लेते थे, और इसके बारे में कप यहाँ वहाँ जाते थे, और इनका बड़ा दल था, एक दूसरे को पासान होते थे, मुझे दो, मुझे नहीं चाहिए, इसको मिला नहीं मिला, ऐसी सारी चिल्ला चोट में, और चाय वाले की चाय चिल्ला चोट, इसके सबके बीच में कोई खाली कप मांगता था कि एक दूसरे के साथ शेयर करने के, और ये दोनों एकदम ट्रंक के किनारे बैठ के अपनी आँख बंद करके क्या मज़ा आया। ऐसे जब बहुत थके होते तो चाय की एक घोट बहुत प्यारी होती है, बहुत ताकत देके जाती है, और वो ऐसा ये सब गड़बड़ के बीच में वो लोग ट्रंक पर बैठ के आँख बंद करके चाय की पहली घूंट लेके बोलते थे क्या चाय है।
This time too we lunched at Nagpur. हाँ, इस समय भी हमने नागपुर खाना खाया. सब वो धुंधला दिख रहा है मुझे. on हाँ, on on banana. bananas and jam and bread and butter. तो वहाँ पर हमने नागपुर में बनाना, जाम, ब्रेड, बटर खाया. They did not have their next meal until 4 a.m. the following day when they changed the trains at Manmad. तो अगले दिन मनमाड़ में जब उन्होंने ट्रेन बदली की, सवेरे 4 बजे तक अगले दिन तक उनको कोई खाना नहीं था. And took breakfast on another train where we had compartment for 64. तो ब्रेकफास्ट जो है नाश्ता दूसरी ट्रेन में किया जहाँ की 64 का कंपार्टमेंट था. Baba's weary party reached Ahmednagar at 9:30 a.m. on Thursday, July 25th. तो ये लोग मंगलवार को निकले. गुरुवार के दिन सवेरे कितने बजे पहुंचे? 9:30 बजे. 9:30 बजे ये लोग बाबा और उनका दल अहमदनगर पहुंचे. Cars and drivers from ashram waited to bear them home, where they were welcomed with a delicious lunch of dansak cooked from down below by the men who had stayed behind. तो मेहराबाद में फिर उनको लेके जाने के लिए वहाँ पर कार सब व्हीकल आए थे. इन सबको वापस मेहराबाद ले जाने के लिए उसमें बैठ के वो मेहराबाद थे. उनकी वापसी का स्वागत के लिए पारसियों में त्योहार में बनाया जाता है. धनसाक मतलब एक खट्टी मिट्टी दाल रहती है जिसमें काफ़ी सारी सब्जियां रहती है, काफ़ी सारी दाल रहती है. तो पारसियों में ये त्योहार के दिन भी धनसाक बनाते हैं और कोई गुजर जाने के बाद भी बनाते हैं. ये खासियत है देखो पारसी लोगों की ये डिश की, कि जो त्योहार में भी बनाई जाती है और कोई गुजरने के बाद भी बनाई जाती है. मतलब किसी का गुजरना ये कितना शुभ, ऑस्पिशियस, अच्छा माना जाता है कि उसके गुजरने के बाद भी वही डिश बनाई जाती है जो त्योहार में बनाई जाती है, जो बाकी किसी धर्म में मेरे जितना जानकारी है उस हिसाब से नहीं है. तो ये खासियत है पारसियों में. ये धनसाक उनके लिए, उनके वेलकम के लिए, स्वागत के लिए खास बनाया गया था उनके द्वारा. जो लोग पीछे मेहराबाद में रह गए थे उनमें पादरी भी थे, पेंडू भी थे, जो पारसी लोग जो जानते हैं. Meanwhile, back in Chakradarpur, Chatti Baba proved so contrary that it was 2 days before the man. You have forgot to read the heading. अब नया एक चैप्टर है, ए डायमंड. हीरे जैसा आत्मा कैसा होता है और किसके बारे में ये लिखा है ये अब हम देखेंगे. इसके दौरान क्या हुआ, चक्रधरपुर में चट्टी बाबा ने फिर से एक ये पैदा कर दिया, गड़बड़ी पैदा कर दी. Proved to contrary that it was 2 days before the men could lure him onto another train for the return journey to Ahmednagar. तो जैसे उनको ट्रेन बदलनी थी ना, उस समय फिर बखेड़ा खड़ा कर दिया चट्टी बाबा ने. In the end, Donkin recorded with no little irony, we had to resort to despicable devices because it would have been feeble and unkind to have left this dear old man at a railway platform. तो फिर उसको किसी तरह से रेलवे में चढ़ाने के लिए उन्होंने कई सारे आइडियाज की, क्योंकि ऐसे ये बूढ़े व्यक्ति को वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर तो छोड़ नहीं सकते थे. At least 900 miles from the home. जो कि उसकी अपनी जगह से 900 मील की दूरी पर था. The tattered party, faces grimy with sweat, dust and unshaven stubble, reached the haven of Mehrabad on the 4th day, and Chatti Baba, like all those musts who seem indifferent to sleep and food, was by far the freshest of all. तो जब ये लोग मेहराबाद पहुँचे तो ये छट्टी बाबा जो है सबसे अधिक फ्रेश था. और बाकी ये सबकी हालत कैसी थी, इतनी 4 दिन की यात्रा, ट्रेन में सफ़र करना है, ना कहीं खाने का ठिकाना, ना सोने का, ना नहाने का. तो बाकी सभी सारे जो थे थके मांदे, गंदे,
और दाढ़ी नहीं, कुछ नहीं है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, पूरे धूल पसीने से लथपथ, ऐसे मेहराबाद पहुंचे 4 दिन के पश्चात। और जो मस्त है उनको खाना पीना सोना इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं होती है। तो चट्टी बाबा इन सबसे एकदम फ्रेश था जब वो मेहराबाद पहुंचे। द मंडली वुड लेटर कंप्लेन टू बाबा दैट दे had one hell of time with him। तो बाद में उसको जो मंडली लेके गए पूरा यात्रा में, जिन मंडलियों ने चट्टी बाबा का ख्याल रखा, तो उन्होंने बाद में बाबा से तकरार की कि उसको लेके आने में उनको बाप रे नरक जैसी यातनाएं हुई, बहुत तकलीफ हुई उसको मनाने को लेके जाने। और मस्तों का क्या होता है, यदि आप गुस्सा करेंगे, इरिटेट होगे, चिड़चिड़ करोगे, वो आपको और सताएंगे। आप जितने प्यार से उनको पेश आओ उतना वो आपका कहना मानेंगे। In preparation for Karim Baba's arrival, Baba had ordered Pendu to construct a bamboo lattice screen inside a small room in the Mast ashram. तो एक करीम बाबा को अब वहाँ से साथ में लेके आए थे। तो पेंडू को बाबा ने बताया कि करीम बाबा को रखने के लिए बाम्बू के पिंजरे जैसी एक जगह बनाए, जिसका फोटो सुंदर यहाँ दिया है। शायद अगली बार में हम उसको डाउनलोड अपलोड करेंगे। बहुत सुंदर प्यारी तस्वीर है बाबा की, आप लोग देख लीजिएगा। अभी इसको आप देखोगे मेहराबाद में, अपर मेहराबाद में समाधि के पीछे जो जगह है, आप लोग देख पा रहे हैं इसको जी। तो बहुत सुंदर प्यारी फोटो है बाबा की ये। कहाँ है? The enclosed space came to be called the cage room, in इस which जगह को केज रूम मतलब केज क्या, पिंजरा रूम है ना। हाँ ऐसा कहते थे। in which he बाद में इसी में बाबा ने बहुत बड़ा सिक्लूजन he could be secluded with the volatile Jalali Mast. तो ये करीम बाबा जो थे जलाली मस्त थे, जब भी मानते नहीं थे। हमने इसका पूरा वर्णन कल देखा है। तो फिर ये उनको रखने के लिए ये पिंजरे जैसा बाम्बू का रूम बनाया था। और क्या कहा है, इन विच ही कुड बी सेक्लूडेड। तो ये इस जगह पर उसको एकांत में, क्योंकि ये जलाली मस्त था, ये दूसरे किसी तरीके से बाधा से तुरंत ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। Baba slept in the adjacent room that had once served as the office for the Meher Baba Journal. इसके बगल में जो रूम है वहाँ बाबा स्वयं सोए। एक समय में ये रूम मेहर बाबा जर्नल की रूम थी। जब भी मेहराबाद जाओगे, अपर मेहराबाद का टूर रहता है, या हर गुरुवार को 5:30 से 6:30 के बीच में ये खुला रहता है, देखने के लिए जरूर जाना। So that he could be available night and day to work with the mast। तो बाबा उसके बगल के ही रूम में रह गए थे ताकि दिन रात बाबा उस मस्त की सेवा कर सके, उसका देखभाल कर सके। Kitty described Karim Baba as a big man with curly hair and beautiful features. तो किटी देवी उसका वर्णन करती है, करीम बाबा कैसे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउच, लंबे अच्छा कद वाले, और बहुत घुंघरालू उनके बाल थे, और बहुत सुंदर, वो दिखने में बहुत सुंदर थे, अच्छे उनका नाक नक्शा था। Donkin called him a diamond soul, but the filthy, fiery, coin-swallowing, chain-smoking, rag-clad must was also known as the Tiger Man, and for good reason. तो हम देखे हैं कल के लेक्चर में, आपको याद है कि बाबा ने इसको नहलाया नहीं था, डायरेक्ट उसको खाना खिला के बाबा उसके साथ काम कर रहे थे। और हमने ये भी देखा कि कई सारी तार जो है, वायर है, इसका गुच्छा उसने अपने गर्दन पर, हथेली पर, पैर में, यहाँ वहाँ पूरा उसको लपेट दिया था कि हाउ डेंजरस। तो लेकिन ये दिखने में बहुत सुंदर था इसके लिए। लेकिन किटी उसका वर्णन जो करती है आगे, डॉन्किन लिखते हैं, एकदम डायमंड सोल, हीरे जैसे आत्मा थी करीम बाबा की, डॉन्किन कहते हैं, जो कि मस्तों को अच्छा जानने लगे थे। लेकिन
बहुत ही गंदा, फिल्दी मतलब ये दुनिया के हिसाब से रख रखाव साफ सफाई कुछ नहीं, फिल्दी फेरी, बहुत ही गुस्सेलू। कॉइन, ये जो सिक्के हैं, है ना, ये निगल जाता था। कॉइन स्वैलोइंग, चेन स्मोकिंग, लगातार सिगरेट बीड़ी कंटिन्यूस पीता था, एकदम रफ एंड टफ ऐसा ये आदमी था। इसको टाइगर मैन कहा जाता था क्योंकि ये जलाली था, तो इसको टाइगर मैन कहते थे। और इसका एक अच्छा कारण भी था उसको इस प्रकार से कहने का। हिज नेल्स विच डॉकिन कॉल्ड His nails, which Donkin called ferocious looking talons, were so long and dirty that Baba warned the men to be watchful while in his presence because he might scratch them, adding ominously, "He might even go for me when I am alone working with him." उसके नाखून इतने लंबे लंबे और शार्प हो गए थे, नुकीले हो गए थे कि बाबा ने सब पुरुषों को सूचित कर दिया था, सूचना दी थी कि बी केयरफुल, नहीं तो ये किसी को भी खरोच लेगा या ये नाखून आपको लग जाएंगे। यहाँ तक कि बाबा कहते थे कि मैं भी अगर उसके साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे भी ये धोखा अपने नाखूनों से पहुंचा सकता है। इतने उसके नाखून लंबे हो गए थे और नुकीले हो गए थे और वो ये साफ नहीं करने दे रहा था। यूजुअली बाबा क्या उनको अच्छा शेव कराते थे, नहलाते थे, नाखून कटा देते थे। Donkin recalled that living at close quarters with Jalali Mast. Donkin recalled that living with close quarters with Jalali Mast is, to exaggerate the point a little, rather like a living on the slopes of an active volcano. And तो डॉकिन कहते थे ऐसे भयानक जलाली मस्त के साथ उसकी बगल में रूम में सोना मतलब एक जीवित जो ज्वालाग्रह रहता है, ज्वालामुखी रहता है, वोल्केनो रहता है, ऐसे जीवित वोल्केनो ज्वालामुखी के मुख पे उस उतार पर रहने जैसा था। कब वो फटेगा और आपको निगल जाएगा पता नहीं। भयानक मतलब वो मस्त होगा लेकिन जलाली मस्त, ऐसे मस्त के साथ रहना खतरनाक था। तभी तो बाबा स्वयं उसके साथ में बगल में सोए थे और उसको बाकी मस्तों के साथ रखा नहीं था और किसी मंडली को उसकी देखभाल के लिए नहीं रखा था। And he surmised that Karim Baba was a potential physical menace to the other must as well as to the mandli, which was why Baba confined him to the cage room. और ये उन्होंने जताया कि इस तरह से करीम बाबा बाकी मस्त यहाँ तक कि मंडली के लिए भी फिजिकली भौतिक दृष्टया खतरनाक था और इसीलिए बाबा स्वयं उसके साथ उसके बगल के कमरे में सोए थे। In fact, the must was so menacing that the men had taken no chance escorting him up to hill to his new quarters in heavy chains. तो ये इतना खतरनाक था कि जब उसको लाया और पहाड़ी पर लाने तक पुरुषों ने कोई चांस नहीं लिया और उसको चेन से बांधकर फिर पहाड़ी पर लाया गया, मतलब है ना। Donkin also observed that Karim Baba was mostly silent, but from time to time he would utter some short phrases with the sudden vigor of lead blowing of a boiling kettle. डॉकिन भी कहते ज़्यादातर करीम बाबा शांत रहता था, मूक था, साइलेंट था, लेकिन कभी कभी एकदम वो कोई पंक्तियाँ बोल जाता था और उसको जोर से गुनगुनाता था, जैसे कि एक किटली रहती है उसमें से जैसे भाप की सीटी निकलती है उस तरह से, राइट। In spite of the rarity of the spoken word, he used to often to laugh and sing when Baba sat with him. लेकिन बाबा के साथ जब बैठता था तब वो हंसता था और गाना भी गाता था, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा कि 2 बार उसने गाना गाया। क्या गाना था याद है किसी को? आई एम द राजा, आई एम द ख्वाजा, है ना। और ये और एक गाना था, तो ये गाना वो गाता। तो बाबा जब उसके साथ रहते थे तो वो बड़ा खुश रहता था, हंसता था, गाना भी गाता था। And one would sometimes wake up at an odd, unknown hour in the
dead of the night, and hear him singing sweetly and gently to himself. तो आधी रात को वो इतनी मधुर आवाज में अपने आप से ही गुनगुना था, गाता था, और उसके गाने से आधी रात को शायद आपकी नींद खुल सकती थी। मतलब वो इतना जलाली था। यहाँ एक मुद्दा ध्यान में देने जैसा है। और फिर भी उसकी आवाज मधुर थी, और वो जब अच्छे मूड में होता था तो गाना गाता था, और वो भी मीनिंगफुल गाना हुआ करता था। It moved one strangely to hear so sweet a voice when one knew his external aspect to be so formidable, and one felt it to be a revelation of the radiance of his inner nature. तो उसकी सुंदर मधुर आवाज को सुन के उसका अंदरूनी जो स्वभाव है, उसकी जो आभा है, वो उसकी आवाज से समझ सकते हैं। जबकि बाहर ही देखेंगे उसको तो कितना खुदरा है, गंदा है, क्या सब भयानक है। और अगर कोई उसको देखे नहीं बाहर से तो वो कोई व्यक्ति विश्वास ही नहीं करेगा कि इतनी मधुर सुंदर आवाज उसकी है। जबकि उसकी आवाज उसकी अंदरूनी जो है, अंदर का जो उसके आत्मा का प्रकाशित या दिखाती थी प्रकाशित आत्मा को। Despite Karim Baba's alarming and unpredictable manner, Baba called him a child must and observed, when one is really child, a kingly child, it means he is God realized, as in Godhood there is pure childhood. तो इस प्रकार ये करीम बाबा कहाँ है, वो देखो, आई नीड। इस प्रकार से ये करीम बाबा के फीचर इतने भयानक थे, अलार्मिंग थे और अनप्रेडिक्टेबल, जिसको नहीं कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, इस प्रकार के उसके तौर तरीके थे। फिर भी बाबा उसको बच्चा मस्त कहते थे। और ये कहते थे क्योंकि जिसके जैसे एक सच्ची बच्चा हो, इस तरह से एक राजा बच्चा, किंगली चाइल्ड, राजा बच्चा, इसका अर्थ ये है कि वो ईश्वर साक्षात्कारी था। जैसे कि ईश्वरत्व में होता है, वैसा एक शुद्धत्व और शुद्ध बच्चे जैसा, चाइल्डहुड को क्या कहेंगे, बचकाना, एक शुद्ध बचपना जो ईश्वर में होता है वो उसमें था। ऐसा एक बच्चा जिसके लिए ये पूरा विश्व एक खिलौना था। कितना सुंदर है, जिसके लिए ये विश्व एक खिलौना था। द होल इन्फिनिट लाइफ इज द गार्डन वेयर दिस चाइल्ड प्ले। ये जो पूरा जो अनंत जीवन है, ये एक बच्चे के लिए एक बगीचा था जिसमें वो खेल रहा था। At the end of 2 weeks, Baba announced that his work with Karim Baba was finished. 2 हफ्ते के बाद बाबा ने ये जाहिर किया, घोषणा की कि करीम बाबा के साथ जो उनका कार्य था वो पूरा हो गया। He sent the must back to his seat in Calcutta, accompanied by Kaka, who ensured that he would be fed and otherwise looked at. उसके साथ काम होने के बाद ऐसे ही हवा में उसको नहीं छोड़ देते थे बाबा। तो बाबा ने काका बारिया के साथ उसको उसकी जगह जो कलकत्ता में थी वहाँ पर उसको भेज दिया, और इसका इंतज़ाम किया कि कोई उसको अच्छे से खाना खिलाएगा और उसकी अच्छे से देखभाल करेगा। तो ऐसे में वो लोग क्या करते थे, पैसा वगैरह दे करके, उनको बोल के, उस व्यक्ति का सब ये करके उसको बताते, किसी के ऊपर उसकी जिम्मेदारी, उसकी देखभाल की सौंप कर फिर उसको वहाँ छोड़ देते बाबा। ये नहीं कि ये मस्त है, गॉड इंटॉक्सिकेटेड है, रह लेगा अपने आप, नहीं। जो ह्यूमन साइड वाज नेवर निग्लेक्टेड बाय बाबा एज अ अवतार। Donkin declared Karim Baba to be without exception the most august and kingly of all the God intoxicated souls brought closely to Baba's contact, further observing। तो यहाँ पर डॉन्किन लिखते हैं कि करीम बाबा जो है ये एक अद्भुत अपवादात्मक बहुत अच्छा समय हो गया है प्रेयर का, हमको यहाँ रुकना पड़ेगा।
ये जो सुंदर है अबाउट करीम बाबा, ये आगे भी 2 पन्ने तक चलेगा, तो इसको अगले मंडे को देखेंगे। हमको यहाँ अभी आज रुकना पड़ेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू पाले जी, जय बाबा। अभी प्रेयर कौन करेगा आज? कौन करना चाहता है? किसको मौका नहीं मिला? कौन अच्छा प्रेयर करता है? ओके, पद्मावर भाऊ आप प्रेयर करना चाह रहे हैं? जय बाबा। जय बाबा, जय जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।